बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। आज हम करने जा रहे हैं हमारा सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन। तो आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 41 जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का, जो कि है जेंडर एंड साइकोपैथोलॉजी। सबसे पहले जेंडर को तो आपको डिफरेंस पता चल चुका होगा, जबकि साइकोपैथोलॉजी क्या है कि रेफर टू मेंटल डिसऑर्डर्स एंड मेंटल इलनेस। मतलब कि जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं साइकोलॉजी को लेके, तो उसके जेंडर वाइज क्या ट्रेंड्स हैं, हमें बेसिक तो वो देखने हैं हमने। तो यहाँ पे थोड़ा इन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है दैट मैन एंड वुमेन बोथ हैव एन इक्वल रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। उसके बाद हम इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जेंडर और उसके स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन सा डिसऑर्डर है, जो कि तकरीबन आजकल के अगर हम देखें तो मोस्टली लोगों में पाया जाता है। तो मोस्टली लोगों में स्ट्रेस पाया जाता है। तो हमने जेंडर वाइज स्ट्रेस को देखना है और देन उसकी कोपिंग क्या होती है कि कोई भी इंसान किस तरह से किसी भी बीमारी को डील करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी एक मेंटल डिसऑर्डर ही है। क्योंकि जब स्ट्रेस एक हद से बढ़ जाता है तो वो आपको बहुत सी दूसरी बीमारी जिसमें आता है आपके पास मूड डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब की तरफ लेके चला जाता है। जेंडर वाइज इन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की जब बात होती है तो उधर हमने देखना है कि उसमें कितनी बाइसनेस पाई जाती है। जेंडर डिफरेंसेस इन मेंटल डिसऑर्डर्स। हम चलते हैं जेंडर स्ट्रेस एंड कोपिंग की तरफ। स्ट्रेस क्या होती है? अ स्टेट ऑफ चैलेंज और थ्रेट दैट डिसरप्ट द नॉर्मल रिदम एंड बैलेंस ऑफ अ पर्सनल लाइफ। मतलब आपको किसी अपकमिंग चीज़ का डर होता है, तभी आपको स्ट्रेस होती है उस चीज़ को लेके कि अब पता नहीं क्या होगा। अगर आपका इंटरव्यू है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक मैं शॉर्ट सी एग्जांपल दूँ, आपका इंटरव्यू है तो आपको उसको लेकर स्ट्रेस हो रहा होगा कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस होंगे, कैसे इन्विजिलेटर्स होंगे, वो मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, जो इंटरव्यूअर होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो इस सब को लेकर आपको वो एक आप उसको कोप नहीं कर सकते, तो आप उसको स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। Stress is accompanied by a physical component. Stress is experienced in a fight or flight situation. Stress is marked by an activated sympathetic nervous system. ये क्या लिखा हुआ है कि आपको स्ट्रेस कब होती है और स्ट्रेस के दौरान होता क्या है? फाइट एंड फ्लाइट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिवेटेड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। वो क्या होता है कि जिस तरह से आपकी सांस बढ़ जाना, एकदम से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो ये सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है। एज अ रिजल्ट पर्सन अंडर स्ट्रेस में एक्सपीरियंस इंक्रीज हार्ट रेट, हाइटर प्रिविलेशन, स्वेटिंग, कोल्ड स्वेट्स, ड्राई माउथ, शेकी लेग्स एक्सेट्रा। ये वही बात जो मैं पहले बता चुकी हूँ। जेंडर डिफरेंसेस इन रिएक्शन टू स्ट्रेस। मतलब जेंडर वाइज मर्द और औरत को अगर देखा जाए तो वो स्ट्रेस के साथ किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। For many years, psychologists relied upon the finding of Walter Cannon that people respond to stress with heightened arousal, the fight and flight response. But recent research has proposed and divergent viewpoints. अच्छा, यहाँ सबसे पहले जो काम किया था स्ट्रेस पे वो वॉल्टर कैनन ने किया था। ये उनकी बात कर रहे हैं कि पहले लोग सिर्फ उन्हीं की फाइंडिंग्स पर रिलाई करते थे, लेकिन अब ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं। Most of the previous research on stress has relied upon male samples. क्यों अब ट्रेंड चेंज हो गया है? क्योंकि जितनी भी पुरानी अगर हम फाइंडिंग देखें, अगर आपको याद हो, हमने पीछे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं जहाँ पे उन्होंने चाहे एनिमल्स का जिक्र हो, चाहे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट होता, वो मेल रखा जाता था। तो वो फिर जेंडर वाइज हम उसको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जितनी पुरानी रिसर्च थी मैक्सिमम में अगर एनिमल भी है तो वो मेल रैट्स वगैरह यूज़ होते थे, तो फीमेल्स को इतनी नहीं दिया जाता था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्ट्रेस रिलेटेड पुरानी फाइंडिंग्स अभी वाली मतलब दोनों जेंडर्स पे ऑक्यूपाई हम कर सकते हैं। Recent research is that the female's reaction to stress may be different from those of males. It has been observed that men exhibit the traditional fight or flight response, whereas women may demonstrate the tend and be friend response. अच्छा, यहाँ पे ये आप लोगों के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको लेक्चर के एंड पे बताऊंगी कि यहाँ इसमें से क्वेश्चन किस तरह से बन के आना है। देन आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों इसे जस्ट ऊपर से ही पढ़ रही हूँ। रिसर्च शो दैट द इन पीरियड ऑफ स्ट्रेस वुमेन प्रेफर टू एफिलिएट विद अदर वाइल मैन प्रेफर टू लेस सोशल इंटरेक्शन।
अब ये आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं एक बात को लेके, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि एक वुमन है वो स्ट्रेस के साथ किस तरह से कोप करती है, जनरल क्वेश्चन बनना है। मैं अपनी बात करी हूँ, मेरा अपना क्वेश्चन इस तरह से आए थे। जेंडर डिफरेंस इन फिजियोलॉजिकल रिएक्टिविटी टू स्ट्रेस, मैन एंड वुमेन में एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स एंड लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन फ्रॉम स्ट्रेसर्स। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपको स्ट्रेन और स्ट्रेसर्स के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रेसर्स उन इवेंट्स को कहा जाता है जो कि स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, और स्ट्रेन वो आपके पास आपके ऊपर जो प्रेशर आ रहा होता है ना उस स्ट्रेसर की वजह से, उसको कहते हैं स्ट्रेन। जो एक इंसान पे प्रेशर आ रहा होता है उस स्ट्रेस को लेकर, उसको स्ट्रेन कहते हैं, जबकि स्ट्रेसर एक इवेंट को कहते हैं। मैन हैव बीन फाउंड टू शो मोर रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू वुमेन व्हेन फिजियोलॉजिकली स्ट्रेस्ड। Gender differences have been reported in how people respond to stress and influence to stress on illness. Men in general have high blood pressure than women and show greater BP। ये बहुत ही जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि हम सारी पीछे पड़ चुके हैं कि बीपी जो है वो ज़्यादा होता है लड़कों का, एंगर इश्यूज़ इनको ज़्यादा होते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। द हायर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मैन अंडर स्ट्रेस में बी कंट्रीब्यूटिव फैक्टर इन द हायर रिस्क ऑफ CHD फॉर मैन। ये भी हम पीछे हम क्रोनिकल हार्ट डिजीज़ में हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ऊपर से देख रही हूँ। नेक्स्ट आ गया रिलीजियसली डज प्रेयर हेल्प इन कोपिंग विद स्ट्रेस। अच्छा, कि प्रेयर का स्ट्रेस के साथ क्या लिंक है। यहाँ पे एक बात आपको जनरल सी बताती जाऊँ कि हमारा माइंड उस तरह से काम करता है जिस तरह से हम उसको लेकर चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो हम नमाज़ पढ़ेंगे, एज अ मुस्लिम तो हमें पता ही है कि नमाज़ पढ़ने से सुकून मिलता है, तो हम वो करते हैं, हम नमाज़ पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें स्ट्रेस हमारा कम हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि जो नहीं होते, जो न्यू मुस्लिम होते हैं, या फिर अगर आप वीडियोस देखें इस किस्म की जो न्यू मुस्लिम बनते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा दिल नहीं लग रहा नमाज में। बहुत से लोग ऐसे कह रहे होते हैं। नमाज़ पढ़ना तो ठीक है, हम तो मुस्लिम हैं, हमें पता है कि फ़र्ज़ है नमाज़ पढ़ना, उससे सुकून मिलता है, स्ट्रेस वगैरह कम होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका दिल नहीं लग रहा होता, लेकिन हम तो फ़र्ज़ के तौर पर पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो न्यू मुस्लिम्स अडॉप्ट करते हैं या अपना मज़हब चेंज करके इस्लाम में आते हैं, तो उनको थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं। आप ऐसे कई इंटरव्यूज़ आपको मिलेंगे जहाँ पे वो इस प्रेयर को लेके ये बातें सारी डिस्कस हुई भी होती हैं। तो कुछ रिसर्च किया करें एंड ऐसी वीडियोस भी देखा करें, क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। स्टडीज़ वाज कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ प्रेयर ऑन फिजिकल हेल्थ। अच्छा, इस पूरे जो पैराग्राफ में है इन्होंने क्या किया था कि 2 ग्रुप बनाए थे वुमेंस के ग्रुप क्या थे कि वो जो वुमेंस थी वो प्रेग्नेंट होना चाहती थी, ठीक है। एक जो ग्रुप था उनको उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया और उनके लिए दुआएं नहीं करवाईं, जबकि जो दूसरा ग्रुप था उनके लिए उन्होंने चर्च में कहा गया था कि इस ग्रुप की औरतों के लिए स्पेशल दुआ की जाए कि ये प्रेग्नेंट होना चाहती है, ये कंसीव करना चाहती हैं। तो उसके बाद जो फाइंडिंग्स आई वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, क्योंकि जो प्रेयर ग्रुप था जिसके लिए दुआ की जाती थी चर्च, वो उन औरतों में से बहुत सी परसेंटेज की औरतें थी जो जल्दी प्रेग्नेंट हो गई थी। तो इसको हम देख के कह सकते हैं कि रिलीजियसिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही है, ये आप पढ़ेंगी भी तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें और कुछ भी नहीं है। how much stress and why, who feel how much stress and why, sorry, as compared to man, women report greater number of stresses, क्योंकि वो हर चीज़ को ओवर थिंक करती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इस तरह से इवेंट्स वो खुद भी क्रिएट कर लेते हैं। बेशक से इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं भी होती, लेकिन वो उसको स्ट्रेसर के तौर पर ले रही होती हैं। अब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्ट्रेसर उस इवेंट को कहते हैं जो कि स्ट्रेस काज करता है। दो स्ट्रेसेस इंक्लूड मेजर एज वेल एज माइनर स्ट्रेसर्स, वो मैं जो बता चुकी हूँ कि बहुत छोटी सी बात को भी लेकर वो ओवर थिंक करना और देन स्ट्रेस की तरफ चला जाता है इंसान। दे में बी अ नंबर ऑफ रीज़न फॉर दिस इंक्लूडिंग द सेल्फ डिस्क्लोजर स्टाइल फॉर वुमेन, क्योंकि वो जल्दी खुल के किसी भी इंसान से अपनी फीलिंग्स शेयर करना शुरू हो जाती हैं। डिफरेंट इवेंट्स सीम टू कॉज स्ट्रेस टू मैन एंड व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्टिविटी इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, इट मे बी अ ग्रेटर व्हेन द स्ट्रेस इज relevant to the person's gender. Greater reactivity is shown by men as comparison to women
when their competence is challenged. In case of a woman, they show greater reactivity as compared to men when their friendship or love is challenged. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ट्रेंड बताया हुआ है कि जब मैन है वो तब स्ट्रेस लेते हैं जब उनको किसी कम्पिटिटिव इवेंट्स में वो जहाँ उन्होंने जीतना हो, कंपटीशन होगा तो मैन ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, जबकि जब एक वुमन तब स्ट्रेस लेती है जब उसकी फ्रेंडशिप या लव की बात आती है, तो वो उसको एक चैलेंज के तौर पर ले रही होती है, फिर उसको स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है. मैन हैव बीन फाउंड टू शो ग्रेटर रिएक्टिविटी देन वुमेन्स व्हेन दे आर स्ट्रेस साइकोलॉजिकली. ये किसकी फाइंडिंग है? कोलन्स एंड फ्रिंकर्स. द सोर्स ऑफ स्ट्रेस. अच्छा, स्ट्रेस कहाँ से आती है? इसके लिए बहुत से इवेंट्स हो सकते हैं, वो आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है कि वो आपका स्ट्रेसर कहाँ से आ रहा है. रिसर्च शो दैट देयर इज़ नो जेंडर डिफरेंस इन बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू स्ट्रेस. स्ट्रेस ट्रिगर्ड दैट सम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन इन बोथ मैन एंड वुमेन. वो मैं बता चुकी हूँ कि बहुत ही जेंडर में को लेकर एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाती है. मतलब वही हार्ट पंप करना, बहुत जल्दी हार्ट बीट आपकी बहुत तेज़ हो जाती है, कोल्ड स्वेट, हॉट स्वेट्स, हाथ पांव ठंडे पड़ जाना, आपकी शेकी मूवमेंट हो जाती है बॉडी की, ये सब. द मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस. अब मॉडर्न लाइफस्टाइल को लेके अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो वो किस तरह से है? इन मॉडर्न वर्ल्ड मैनी वुमेन परफॉर्म डुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्किंग एट होम एंड एट दी वर्क प्लेस. अच्छा, यहाँ पे वो वुमेंस को लेके ज़्यादा बात की गई है कि जो औरतें बाहर भी काम करती हैं, घर भी उन्हें काम करना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, तो उनके लिए उनको ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है. बीइंग एम्प्लॉयड आउटसाइड होम. अब यहाँ पे एक और वो चीज़ डिस्कस करें हैं कि जब आप घर से बाहर जाके काम करती हैं, उन औरतों के मुकाबले में जो औरतें सारा दिन घर के काम करती हैं, उनको ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि वजह क्या होती है कि जो औरतें बाहर जाती हैं उनके लिए थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, घर की हमेशा की एक ही रूटीन से हट कर भी उन्हें कुछ करने को मिल जाता है, तो इस तरह से उन्हें कम स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है. ये जस्ट आपके पास जनरल सी बातें हैं, एक दफ़ा आप पढ़ लें, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आना. क्वेश्चन आपके पास यहाँ से आता है, आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. और ये जो लास्ट वाले 5 लेक्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आने हैं, वो भी लॉन्ग. Among working women, the most positive level of mental health are seen in women who like to combine a job with that of a homemaker. Marriage of experience of stress. ये मेरा अपना, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा अपना क्वेश्चन आया हुआ था कि मैरिड और अनमैरिड को जो होते हैं कपल्स या फिर जो लोग होते हैं सिंगल्स और मैरिड, उनके दरमियान स्ट्रेस किस तरह से, स्ट्रेस के हमें ट्रेंड्स बताने थे. और वो एक जनरल सा क्वेश्चन था, लॉन्ग में आया हुआ था, तो मुझे एक जनरल सा आंसर लिखना था. और मैंने एक दफ़ा पढ़ा हुआ था तो फिर मैंने खुद से लिख के आ गई थी और बहुत अच्छे नंबर आ गए थे इसमें से. मैरिज सीम टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट. अब यहाँ पे आपको क्या इस पूरे पैराग्राफ में मिलेगा कि जो मैरिड पीपल होते हैं वो उनको कम स्ट्रेस होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल्स. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैरिड जब एक कपल होता है वो एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर सकता है, कुछ भी शेयर कर सकता है, जबकि जो बेचारा सिंगल होता है वो अपनी बातें, अपनी दिल की बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता. अगर उसके पास क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं हैं तो उसको ज़्यादा मज़ीद स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है. वुमेन वेदर मैरिड और नॉन मैरिड शो मोर फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस देन मैन. वो वुमेंस की बात, वो मैरिड हो अनमैरिड हो, उन्होंने ओवर थिंकिंग करनी ही करनी है. When married and unmarried people are compared, lower level of mental disorders are seen in married people. Unmarried were at higher risk of mental health problem than unmarried women in the US. जो कुछ मुझे important लगा है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है बीच बीच में से, आप लोग देख लेना. बाकी कुछ ये इन्होंने थोड़ी बहुत फाइंडिंग्स लिखी हुई हैं. However, these researchers finding apply to both men and women. In the older times, men were thought to be more under stress as they used to be a role breadwinners. अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो मैन होता था सिर्फ वही कमाने वाला होता है, ब्रेड विनर इससे कहते हैं कि सिर्फ वही कमाने वाला होता था, और जो औरतें होती थी उनको बस घर के काम करने होते थे. तो वो समझा जाता था, ये एक स्टीरियोटिपिकल सोच थी कि मर्दों को ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है. टुडे द ट्रेंड चेंज एंड मोर वुमेन आर वर्किंग आउटसाइड होम. हाउएवर इन स्टिल चेंजिंग सोसाइटीज़
like ours, men are still under more pressure and exposed to wider variety of stressor than women. अगर मतलब उनको इवेंट्स, यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि उनको स्ट्रेस ज़्यादा वो लेते हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि वो उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है स्ट्रेसर्स को। और स्ट्रेसर्स में चौथी पांचवी दफ़ा अब फिर से बताने लगी हूँ कि स्ट्रेसर उस इवेंट को कहते हैं जो कि स्ट्रेस काज करता है। अब ये बात तो आप लोगों को मालूम ही होगी कि जो मैन होते हैं वो इमोशनली थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं वुमेंस के मुकाबले में, तो वो एक स्ट्रेसर को स्ट्रेस इवेंट बनने में और उसको कोप करने में वो ज़्यादा मैनेजेबल होते हैं और वो मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा सामना तो औरतों को नहीं करना पड़ता स्ट्रेसफुल इवेंट से, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं क्योंकि उनको अपने ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम्स और ये वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ये बहुत ही कंसेप्चुअल सा था लेक्चर। वैसे इसका वीडियो मेरा बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बहुत से लोग होते हैं जिनको मेरी समझ आ जाती है, तो इसलिए मैंने कहा कि बना देती हूँ। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बना दूँगी पेपर से पहले, इंशाल्लाह क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ़ रूटीन हो जाती है एकदम से, और फिर मुझे मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो होप्स हो आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो लाइक शेयर ऐड कर दें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।